नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़ 24 और आज हम आपको लेकर चलते हैं नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहां हाल ही में अखिल भारतीय आरोग्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था आज के तेजी से भागते जीवन में कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर चर्चा करना है। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन आरोग्य सृजन न्यास के तत्वाधान में किया गया, जिसमें कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज। साथ ही विशिष्ट अतिथि में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आनंद कुमार, ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर उमेश शर्मा और एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह मौजूद थे। भगवान बुद्ध ने घर बार क्यों छोड़ दिया? प्रिय सिद्धार्थ, किस लिए छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? किसके खोज में उन्होंने छोड़ दिया? इसी चीज में उन्होंने छोड़ दिया कि उन्होंने जब देखा कि सब कुछ के पीछे दुख है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ही कम अक्रॉस द फोर सीन्स, वो बात हम नहीं जाते हैं, सभी जानते हैं। और उन्होंने क्या देखा कि दुखम दुखम सर्वम दुखम, सब दुखों से भरा हुआ है। सो हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस मिजरीज, द सफरिंग्स, कैसे इसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं? और कारण क्या है दुखों का? कारण का इन वन वर्ड ही हैज एक्सप्रेस्ड इन पाली वर्ड, तन्हा, तृष्णा, डिजायर, कामना और वासना, यही दुख का कारण है। आनंद कुमार ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि एक पुलिस अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने अपने कार्य और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखा। अभी तक आप बैलेंस जीवन में कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। सबने अपने अपने तरीके से बात की, सबने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मुख्य मुद्दा वही था कि बैलेंस कैसे किया जाए। परंतु मैं समझता हूं जितना कहना आसान है उतना आसान इंप्लीमेंट करना नहीं होता। हम आकर के बोल तो जाते हैं कि जी ऐसा करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, और पर जब हमारी वास्तविक लाइफ होती है उसमें कई बार वो चल नहीं पाता, और कई बार जो हमने पढ़ा होता है ना, मौके आते हम भूल जाते हैं उसको, वो दिमाग से सारी बातें निकल जाती हैं। अभी भी मेरा किसी से थोड़ा सा 2-4 बार आर्गुमेंट हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, हम इतने गर्म हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, वो कौन है, और हमारा कितना अच्छा संबंध है। तो ये परेशानी है, व्यावहारिक परेशानी। वहीं ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल ने सैन्य जीवन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और बताया कि मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। इसका मतलब क्या होता है? When we talk about true प्रभाव, each letter will have a meaning. It means anything. Su means अच्छा. A means any idea? प्रकाश. Su means सुंदर, you are right. A means प्रसन्नता को, and A means those person who are attending this program are भाग्यशाली. Agree? Then तनाव रहित, and last is man. It means मंगल. Agree? Now a small this is the work life balance. We will going about it in detail. Today is Shivaratri, and Lord Shiva is considered to be having the balanced personality, the balanced family. Why? Any idea? उनके फैमिली में आपस में इतना विरोध था, या अगर सांप छूटता है तो मोर खाता है, शेर छूटता है तो साड़ खाता है, सब में विरोध था। लेकिन तो पर भी हर अनमैरिड
मैरिड हो अनमैरिड? तो हर अनमैरिड लड़की शिव की पूजा करती है, क्यों? कि मेरे हस्बैंड है ना। और हर मैरिड स्त्री ये चाहती है कि हमारा फैमिली संतुलन में रहे, तो इसलिए इसे कहते हैं शिवरात्रि। It means harmony, संतुलन, and it should be the inner peace in the family, and it should be the vision and ultimately the मनोज चिकित्सक डॉक्टर उमेश शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को चर्चा की, तो वहीं एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के में एक्यूप्रेशर की भूमिका पर प्रकाश डाला। एक्यूप्रेशर हमारी फील्ड है और जो हमने सीखा है, छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि हमारे लाइफ मैनेजमेंट पर ही टोटल बात हो रही है, तो हम उस पर ही छोटी सी बात कहेंगे कि अभी हमारे भाई ब्रिगेडियर साहब ने, स्वामी जी ने, आप इनको सुनिए नहीं, इनको सुनिए नहीं, इनकी सुनिए। बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं, इनकी सुनिए। यानी जो बात बताई गई कि इनको सुन करके घर नहीं जाइए, इनकी सुन करके अपने लाइफ में उतारिए। सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतुलन पर आधारित डॉक्टर अंशु चक्रवर्ती की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में योगी सतीश जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया और इस आयोजन में सहयोग देने वाले जीवन बीमा निगम और NBCC इंडिया लिमिटेड का आभार व्यक्त किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा में बिलोंग करता हूँ। तनाव आ तो जाता है, इसको हटाएं कैसे? तो अगर आप 1 मिनट का गुस्सा करते हैं तो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे शरीर में 3 घंटे रहती है। 3 घंटे, बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव्ड है। आपने 15 मिनट बच्चों पे गुस्सा किया, किसी के ऊपर भी गुस्सा किया, तो आप लगा लो पूरा दिन गया आपका, नेक्स्ट डे भी गया। उस पर दोबारा गुस्सा कर लिया तो धीरे 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 हमारे अंदर स्ट्रेस, क्रोध या चाहे काम का स्ट्रेस हो, वो बढ़ता रहता है। इसका सिंपल सा एक तरीका है, इसको जल्दी डाइल्यूट करने का। आपको 5 बार ओम चैंटिंग करनी है। इस सम्मेलन में हुए विचार विमर्श और विशेषज्ञों के विचारों ने कार्य जीवन संतुलन के महत्व को गहराई से समझने में मदद की। यह आयोजन एक नई सोच को जन्म देता है और संतुलित जीवन जीने के नए रास्ते दिखाता है। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज ग्लोबल हेड थे। स्वामी जी ने बताया कि आपको भी दीक्षा उन्हीं से मिली थी, स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज से। बहुत अच्छा संयोग। मेरे बगल में बैठे हैं अखिलेश जी, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट। तो मैंने इनसे पूछा कहाँ किया आपने एक्यूप्रेशर? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैंने तो 1 साल का कोर्स किया है चाइनीज़ एक्यूप्रेशर प्लस इंडियन एक्यूप्रेशर। इलाहाबाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध शोध सेंटर है। तो उन्होंने कहा मैंने भी वहीं से किया है। तो मैंने कहा बताइए उसके हेड कौन थे? तो इन्होंने नाम लिया, तो मैंने यूँ देखा, कहते वो खेमका जी थे। मैंने कहा खेमका जी के नीचे मैंने किया है। तब उन्होंने बताया उनका स्वर्गवास हो गया है। आनंद जी से मेरा पहले परिचय नहीं था, अब इसके बाद होगा। उमेश जी का मैंने भाषण थोड़ा सा सुना था पीछे से। तो सभी माननीय अतिथिगण, माननीय वक्ता और आप सब श्रोता दर्शक, आप सबको मेरा नमस्कार। और इस सम्मेलन के आयोजक आपको मेरा आभार। आज महाशिवरात्रि है, देवादेव महादेव की अब आराधना का ये पर्व, उनको समर्पित ये पर्व बहुत ही पावन पर्व है। इस सब की आपको बधाई। और इस सम्मेलन का जो विषय है, मुझे याद आ रहा है कि 1997 यानी कितने साल पहले आप देख लीजिए, मैं विदेश में वर्ल्ड रिलीजन डे पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था। तो पहले तो मैंने नाराज़गी व्यक्त की कि आपको ये कैसे मालूम कि मैं हिंदू धर्म पे बोलता हूँ। यहाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।